तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक थर्मोडायनेमिक्स का सवाल लेके, जो कि शायद 2 टाइम्स जे में अपीयर्स है। इजी क्वेश्चन के लिस्ट में आते हैं, इजी बोल सकते हैं इसे आप। एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसे आप एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। इससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे, इस सवाल से। और देखिए इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में सवाल में ही इतने सारे चीज दिए होते हैं जिससे सवाल बन जाता है। लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट, इस सवाल को पूरा नहीं पढ़ते हैं। मैं अगर बताऊं सवाल को, आप इस चैप्टर के सारे सवाल को पूरा पढ़ें, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही सारी दी रहती है। ठीक है, अब जैसे में चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए जैसे ही आपको थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर कराया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके पास एक पिस्टन है, ठीक है, एक टैंक है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है जिसे आप कंप्रेस और फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये थिंकिंग पावर आ जानी चाहिए। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मोल हमें दे दिया गया है n, यानी कि हमारा n दे दिया है कितना, 2 मोल्स। जितना चीज दिया सबको लिखें, ठीक है। ऑफ एन आइडियल गैस एट 2 atm, प्रेशर दिया हुआ हमारा 2 atm, प्रेशर दिया हुआ कितना 2 atm। अगला क्या दिया, एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम लोग केमिस्ट्री में ऑलवेज केल्विन में रखते हैं, तो इसको अगर 27 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर दे तो 300 केल्विन आएगा। देयरफॉर टेंपरेचर हमें कितना दे दिया गया है, 300 केल्विन। इट इज कंप्रेस्ड। देखिए यहां से आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कि आखिर जो पिस्टन को हमने कंप्रेस किया है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी वर्क डन तो हमारा पॉजिटिव हो, इतना आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ऑफ आइसोथर्मली, आइसोथर्मली यानी हमारा डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, टेंपरेचर कांस्टेंट है। एंड टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जो हमारा V2 दिया हुआ है, हमारा जो V2 दिया है वो 1/V1 है, यानी V1 से आधा है हमारा V2। नहीं V2, हाँ नहीं, जो हमारा V2 है वो V1 से आधा है, V1/2 है। जो हमारा V2 है वो V1 का आधा, हाफ है। अब देखते हैं हमारा और क्या दिए हुए हैं। देखिए एंड वॉल्यूम, बाय द वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। जहां भी आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर दिया रहे, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ऑन द कांस्टेंट प्रेशर, आपको समझ जाना ये जो आपका दिया है ये आपका P एक्सटर्नल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये आपका P एक्सटर्नल दिया है। कितना दिया है हमारा, 4 atm दिया हुआ है, 4 atm दिया है P एक्सटर्नल। आपको फाइंड करना है इसमें। देखिए मैंने इसके क्यों वाला कॉन्सेप्ट सवाल है, क्योंकि इसमें आपको वर्क डन भी निकालना है, हीट भी निकालना है, साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी भी निकालना है, यानी डेल्टा यू भी निकालना है। ठीक है, हाँ। और बस, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग क्या लगा सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, विच इज आवर PV इज इक्वल टू nRT। देयरफॉर हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपना V1 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, और V1 जो है हमारा वो V2 से डबल है, यानी V2 हमारे क्या रहेगा, V1 का हाफ रहेगा। तो V1 निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, जो क्या जाएगा nRT/P। तो n कितना है, 2 मोल्स, R कितना है 1/12, T कितना है आपका 300, अपॉन आपका प्रेशर कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 12 से 25 बार में कट जाएगा। 25 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आएगा। 50, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25, यस 25 लीटर। 25 हमारा क्या आ गया, 25 लीटर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल गया, V1 निकल गया। अब हमने यहां से क्या, मेरे यहाँ पर गिवन क्या है, दैट V2 इज हाफ ऑफ V1। तो V2 क्या है हमारा, V1 का आधा है। V1 हमारा कितना निकला है 25/2, यानी 12.5, 12.5। यहां से देखिए हमारा क्या निकल गया, V2 निकल गया, V1 निकल गया। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा भी निकाल सकते हैं।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अभी इसको रहने दें, अभी आप इनको रहने दें, डेल्टा वी हम लोग फॉर्मूला के साथ साथ निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा वी फॉर्मूला के साथ साथ निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला से साथ साथ हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे। अब यहां से अगर हम लोग देखें वर्क डन, चलिए वर्क डन निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग सेपरेट आउट कर लें। वर्क डन हम लोग फर्स्ट स्टेप बना रहे हैं, हम लोग जितना गिवन थे जिससे हम लोग ने अपना गिवन मटेरियल निकाल चुके हैं। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, अपना जो हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन निकालना है जो कि है वर्क डन, वो हम लोग निकालते हैं। वर्क डन जो होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल, माइनस का माइनस पी एक्सटर्नल हमारा कितना दिया है 4 एटीएम इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी हम लोग यहाँ करते हैं यानी 12.5 माइनस 25, 12.5 माइनस 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -4 मल्टीप्लाइड बाय -12.5। कितना ही आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस में है, यानी माइनस माइनस तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका 25 12, ठीक है 50, 12.5 इंटू 2 25, 25 50, ये आ जाएगा 50 जूल हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया हमारा 50 जूल हमारा क्या आ गया, वर्क डन। और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में लिखा क्या था, दे कि हमने क्या किया है, कंप्रेस्ड किया है, यानी हमारा वर्क डन तो वैसे भी पॉजिटिव नहीं आता। अरे हमारे यहाँ पर वर्क डन भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब समझिए आप क्वेश्चन में सही जा रहे हैं, इससे हमें पता चलता है। लेकिन ये जूल में है, ये जूल में है, ठीक है जूल में है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वर्क डन जो है हमारा, वर्क डन इज नॉट इन जूल, वर्क डन इज इन लीटर एटीएम। ये हमने लीटर एटीएम में निकाला है, क्योंकि प्रेशर को हो जाएगा आपका एटीएम एंड जो वॉल्यूम को हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा लीटर, तो ये हमारा लीटर एटीएम में निकला। अब इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 550 इंटू, जब हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा जूल, यानी ये जाएगा हमारा 5000 जूल। ये हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व, वर्क डन निकल चुका है 5000 जूल, जिसको हम लोग 5 किलो जूल भी लिख सकते हैं, बेसिक्स 1000 से डिवाइड करिए, इसलिए 5 किलो जूल। अब हम लोग को क्या निकालना है, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का हमारा जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ देखिए जो डेल्टा यू है हमारा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है आइसोथर्मल कंडीशन, जिसमें हमारा डेल्टा टी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये हमारा टेम्परेचर पर डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, क्या ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी हमारा 0, तो यानी हमारा इंटरनल एनर्जी विच इज डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। लीजिए थर्ड पार्ट भी सॉल्व। अब हम लोग को एक ही चीज बच गया, क्या, हीट। अब देखिए इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखिए हमने डेल्टा यू को क्या 0 निकाल चुके हैं हम लोग, यानी हमारा क्यू किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू। अब क्यू क्या है हमारा, माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर है, तो Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, वर्क डन हम लोग निकाल चुके कितना 5 किलो जूल, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -5 किलो जूल। और देखिए हमारा दूसरा पार्ट भी खत्म। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन क्या था, हमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें गिवन होती है। आपको सबसे पहले गिवन था, इससे मैंने अपना P2 P1 निकाला। ये देखिए ये प्रेशर जो एक क्वेश्चन में V2 निकालने के लिए, V1 निकालने के लिए, जहां आपको लगा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको समझ लेना वो P एक्सटर्नल है। यहां से हमने PV इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन निकाल के हमने V1 V2 निकाल लिया। उसके बाद हम लोग वर्क डन का फार्मूला सिंपली बेसिक लगाया, वर्क डन आ गया। वर्क डन जैसे हमारा आइसोथर्मल कंडीशन ये होता है तो हमारा डेल्टा T इक्वल टू 0 आ गया, डेल्टा T इक्वल टू 0 आ गया, हमारा ये टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है इंटरनल एनर्जी, जिसके कारण हमारा इंटरनल एनर्जी वो भी 0 आ जाएगा। जैसे हमारे इस फार्मूला के अगर देखें, अगर हमारा डेल्टा यू ही अगर 0 आ जाए तो हमारा Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू निकाल के रखा है, यानी Q इज इक्वल टू -5 किलो जूल एंड हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, तो इसी प्रकार सवाल को बनाएं।